नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे कपटी मुनि की योजना। कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को भोजन कराकर सबको वश में करने का उपाय बताता है। वह पुरोहित का रूप धारण कर राजा के सारे काम सिद्ध करने और उसे सोते हुए घर पहुंचाने का वादा करता है। राजा उसकी बात मानकर सो जाता है, जबकि षड्यंत्र में लगा कपटी मुनि चिंता के कारण सो नहीं पाता। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। नित नूतन द्विज सहस सतबरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन ही करबी जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होहि हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहू लखाऊ, मैं एहि बेश न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहू राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल ते ही करी आपु समाना, रखी हऊ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेशु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे। मैं तपबल ते तोहि तुरग समेता, पहुँचेहु सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोऊ बेशु धरी, पहिचानेहु तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तोही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्ह नृप आयसु मानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। आज हमने देखा अंधविश्वास और मीठी बातों से सावधान रहना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी अनजान या ढोंगी व्यक्ति के दावों जैसे सबको वश में करना पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। छल और कपट का सहारा कभी न ले। कपटी मुनि की तरह दूसरों को धोखे में रखकर पाया गया काम या सफलता कभी सच्ची शांति नहीं देती। जैसा कि मुनि खुद चिंता के कारण सो नहीं पाया। सद्बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। कठिन या बड़े फैसलों में धर्म और विवेक का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी आसान या अलौकिक मायावी रास्ते का। तो आज के पाठ से हमने यह सीखा है, अंधविश्वास और मीठी बातों से सावधान रहे, छल और कपट का सहारा न लें, सद्बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।